अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ ये एक बुज़ुर्ग का, अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है जिससे हर मुराद पूरी की जा सकती है। और इसी अमल के ज़रिए अगर किसी इंसान के ज़िंदगी की दौड़ या उसके मामलात की दौड़ अपने हाथ में लेनी हो कि उसे अपनी मर्जी से चलाना हो तो आप ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह से मदद तलब करके उस इंसान के लिए अमल किया जाता है जो इंसान भटक चुका हो, आपसे दूरी इख्तियार कर चुका हो और वापसी का कोई रास्ता ना हो। असल मकसद दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना है, लेकिन इस अमल के बाद दूसरे इंसान को कोई ऐसा हुक्म देना जो कि उस इंसान को उसकी मौत तक ले जाए, वो बेहतर नहीं होता। जायज़ मकसद के लिए कोई भी अमल करें उसकी इजाज़त है। कुरैशी साहब चैनल पे नाजायज़ मकसद के लिए किसी भी अमल की इजाज़त नहीं है, ना इस चैनल पे आज तक किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए अमल दिया गया। जो आग इंसान के अपने अंदर जल रही होती है, वो आग अगर किसी और के दिल में जला दी जाए, जिसे मोहब्बत की आग कहा जाता है, तो वो आग बहुत जल्द भड़क जाती है, बढ़ जाती है। और ये अमल जो है अगर आप करते हैं तो ये दूसरे इंसान के दिल में वो मोहब्बत की आग भड़काती है जो दूसरे इंसान को आपकी हर बात मानने पे मजबूर कर देता है। एक बार इसे पढ़ा जाता है जब इंसान सामने हो, वैसे इसे कसरत से जारी रखना है जब भी वो इंसान आपके सामने आ जाए या उसकी तस्वीर हो, तो आपने एक दफा ये विर्द करके उस पे फूंक मार देनी है, दिल में चाहे फूंक मारे। ये नहीं है कि उसको महसूस हो कि उस पर कोई दम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप फूंक मारते हैं दूसरा इंसान दागों और दौड़ों में ऐसा जकड़ता है। ये मोहब्बत की दौड़ें होती हैं जिसमें से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। आप उसके लिए ऐसे ही गिरा लगा देते हैं, ऐसे उसे जकड़ लेते हैं कि वो इंसान हर तरह से चाहता भी है तो दूर नहीं जा पाता। और यही दौड़ें आपके हाथ में आ जाती हैं, जैसे उसे चाहा जाए उसे चलाया जा सकता है। वो इंसान आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है। सही रास्ते पे लेके जाना चाहेंगे सही रास्ते पे चलेगा, गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं तो अमल की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि नाजायज़ मकसद के लिए किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाती। मकसद यही होता है कि वो लोग जो परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दूसरे इंसान ने नज़रअंदाज किया होता है और परेशानी में रखा होता है, वो जो है ज़रूर इस अमल को एक दफ़ा करें। वो फ़ायदा यही होता है कि जो परेशानी आपके ऊपर लाहक होती है और वो दूसरे इंसान की मोहब्बत की तरफ होती है, वही तरफ दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है और ये तरफ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप इस अमल को करते हैं ये तरफ आपको अपनी आंखों से नजर आती है दूसरे इंसान में। इसको यकीन के साथ किया जाए, बावजू के किया जाए, नापाकी में ना किया जाए। वक़्त इसमें इस अमल को 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक सुबह नहीं करना चाहिए। जोहर के बाद से शाम तक और फिर रात तक इशा के बाद किसी वक्त भी कर लेना बेहतर होता है। बाकी अमल के बाद दूसरे इंसान के सामने जब इसे एक दफ़ा पढ़ा जाता है तो कोई ऐसा हुक्म ना दें जिससे वो अपनी जान ले ले। बाद इंसान ऐसे मामलात भी करते हैं कि दूसरे इंसान का नुकसान हो तो फिर इजाज़त नहीं है। मेरी तरफ से हज़रत अकबर महरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिल की मुराद पाना चाहता है तो अपने रब को कसरत से याद करे, जबकि चंद कलमात ऐसे हैं जिनको अगर कसरत से पढ़ा जाए तो अल्लाह की ज़ात कभी खाली नहीं मोड़ती। बारकल्लाहु फी इन्हीं बजरब कलमात में से एक हैं जिनके पढ़ने के बाद रब से किसी भी चीज़ को मांगा जाए, कोई भी दरख्वास्त पेश की जाए, अल्लाह खाली नहीं मोड़ता। तो इन कलमात को आपने जब अमल शुरू करना है आपने कसरत से पढ़ना है, जब उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है, इसको रोकना नहीं है। तादाद मुकर्रर नहीं की जाती, वजू बेवजू दोनों सूरतों में से जारी रखना है। और जब वो इंसान सामने आए जिस पे अमल करना चाह रहे हैं तो उस पे इसे पढ़ के फूंक मारी जाती है। दिल में फूंक मार देना अब ये काफ़ी होता है। जैसे इन कलमात को, जो मुजरब कलमात हैं,
آپ اس کا وظیفہ اس کا عمل شروع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر پہ ایسے بہتر ہوتا ہے 3 دن کر کے تصویر پہ فوم ماری جائے۔ اگر انسان خود سامنے آئے، یعنی آپ کو ہو کہ وہ سامنے آ سکتا ہے، تو پھر ایک دن پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا پھونک مار دیں۔ پورے دن میں جتنی بار بھی پڑھیں، تعداد مقرر نہیں کی جاتی، کم از کم 21 مرتبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دفعہ پڑھیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ پھونک مارتے ہیں، دوسرا انسان اپنے تمام تر معاملات آپ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جیسے اسے کہا جائے ویسا کرتا ہے۔ اجازت صاحب کو ہے، صرف ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر الخلق نور ارشد محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک۔